नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। उत्तर प्रदेश का कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर है ये। उत्तर प्रदेश की जितनी भी सरकारी वेबसाइट है प्लस जितने भी लेटेस्ट एक्ट हैं, लेटेस्ट रिपोर्ट्स हैं, जो गवर्नमेंट ऑथेंटिक साइट्स हैं, जहां से जितनी भी उत्तर प्रदेश की न्यूज़ होती है उन सबको छांट के लाया गया है ये करंट अफेयर। तो उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर का पापा वीडियो है ये। इसको आप ज़रूर देखिए। जो लोग भी उत्तर प्रदेश के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यूपीपीएससी आयोग के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आरओ की, पीसीएस की, बीओ की, लेक्चरर की, जीआईसी की, जितने भी वैकेंसी निकलती है यूपीपीएससी की, जहां जीएस और करंट अफेयर आता है, उन सबके लिए ज़रूरी है ये वीडियो। यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम्स में जहां जहां उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर पूछा जाने की संभावना रहती है, उन सबके लिए ज़रूरी है ये वीडियो। और अगर आप जो है उत्तर प्रदेश के बाहर के हैं लेकिन उत्तर प्रदेश के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। वन स्टॉप डेस्टिनेशन है उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स को प्रिपेयर करने के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो करते हैं तो यूपी के सारे एग्जाम्स में, यूपीपीएससी के आरओ में हो गया, पीसीएस में हो गया, बीओ में हो गया, और भी जितने एग्जाम्स हैं जहां जीएस और करंट आती है, उसके लिए आप सिर्फ और सिर्फ एक ही सोर्स पर रिलाई कर सकते हैं, वो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। तो भैया ये उत्तर प्रदेश का कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से कंप्लीटली रिवाइज्ड और अपडेटेड पापा वीडियो है ये। इसको देखिए पूरा। वीडियो के लिए हम पहले ही बता चुके हैं, वीडियो फ्री थे, फ्री है, फ्री रहेंगे। पिछले 8 साल से इसको फॉलो करने वाला, स्ट्रिक्टली फॉलो करने वाला सिर्फ एक यूट्यूब चैनल है, वो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। पीडीएफ पेड ही रहेंगी इनकी, मंथली बाइलिंगुअल यूपी करंट की, बिहार करंट की, टोटल करंट की पीडीएफ आप हमारे ऐप में पा सकते हैं। पापा पीडीएफ वाला फोल्डर में आप जो है सर्च करके बाई करके डाउनलोड कर सकते हैं। इस वाले वीडियो में पिछले महीने का यूपी का, उत्तर प्रदेश का जितना करंट अफेयर सभी एग्जाम्स के लिए जरूरी है, सिर्फ उतना ही लिया गया है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूपी स्पेशल करंट अफेयर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जनवरी मंथ 2026 का करंट अफेयर यूपी स्पेशल का बाइलिंगुअल फॉर्मेट में हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के किसी भी पेड कोर्स को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, इन गिवन नंबर्स में से किसी भी एक पर व्हाट्सएप मैसेज करके कोर्सेज के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। पहला सेगमेंट है एग्रीमेंट सेक्शन। एग्रीमेंट सेक्शन में डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन, जिसको इंडिया एआई के नाम से अब जान सकते हैं आप, इंडिया एआई और उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी यूपी डेस्को, लखनऊ के बीच यहाँ पर समझौता किया गया है। अब लखनऊ में देश की पहली एआई सिटी बननी है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड इकोसिस्टम भी वहाँ पर बनाने की जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई इकोसिस्टम को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए ये समझौता किया गया है। डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन की स्वतंत्र एक इकाई है इंडिया एआई मिशन, और यूपी डेस्को के बीच यहाँ पर समझौता हुआ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए ये दोनों निकाय काम करेंगे। स्टैटिक भी रिवाइज करते हुए चलना है आपको। तो उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यूपी डेस्को, इसकी स्थापना कब हुई थी? मार्च 1977 में। पहले दूसरे काम करता था लेकिन अब जो है एआई रिलेटेड काम भी ये निकाय करेगा। आगे अवार्ड्स एंड ऑनर्स में हम लोग देखेंगे अशोक चक्र 2026, जो शांतिकालीन सर्वोच्च वीरता पुरस्कार माना जाता है भारत का, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू की तरफ से दिया गया था ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ल को। उनको कई सारे अवार्ड्स दिए गए, कई सारे ऑनर्स। एक्सियम 4 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में असाधारण साहस और नेतृत्व इन्होंने किया। गणतंत्र दिवस 2026 में अशोक चक्र से इनको सम्मानित किया गया था। लखनऊ से बिलोंग करते हैं, ठीक है। आगे है उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान। इंपॉर्टेंट अवार्ड है, जब भी ये मिलता है किसी को तो एग्जाम में इससे एसोसिएटेड सवाल पूछे जाते हैं। तो इसमें भी शुभांशु शुक्ल जी का नाम है। शुभांशु शुक्ला लखनऊ से, अंतरिक्ष यात्री, इनको मिला है। अलक पांडे प्रयागराज से, इनको आप जानते ही हैं, ठीक है, काफ़ी बड़े एंटरप्रेन्योर हैं ये, ठीक है। फिर डॉक्टर हरिओम पंवार बुलंदशहर से, रश्मि आर्य मेरठ से महिला सशक्तिकरण के लिए, डॉक्टर सुधांशु सिंह वाराणसी से। अभी ये किस क्षेत्र से एसोसिएटेड अवार्डीज हैं, इनके नाम मतलब इनके बारे में एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष यात्री बताइए, अलग पांडे एजुकेशन से एसोसिएटेड एंटरप्रेन्योर, बुलंदशहर से हरिओम पंवार आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर एंड एजुकेशन, रश्मि आर्या मेरठ से, डॉक्टर सुधांशु सिंह वाराणसी से इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर के फील्ड में इंपॉर्टेंट इनके प्रयासों के लिए। मुख्यमंत्री उत्कृष्ट सेवा पुलिस अलंकरण, अब देखिए इसमें 16 पुलिस वाले अवार्डीज हैं, सभी के नाम मेरे हिसाब से नहीं पूछे जाएंगे एग्जाम में,
लेकिन ये कितने मेडल दिए गए थे कितने ऑफिसर्स को? 16 पुलिस ऑफिसर्स और पर्सनल को ये दिए गए थे सीएम आउटस्टैंडिंग सर्विस पुलिस मेडल। लखनऊ में ये अवार्ड दिया गया था सीएम जी के द्वारा। राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार, इसमें 2023 के पुरस्कार, 2024 का ये शिल्प गुरु सम्मान दिया गया है। 2023 में शिल्प गुरु पुरस्कार डॉक्टर माधुरी मिश्रा को, ठीक है, लखनऊ उत्तर प्रदेश से। इम्तियाज अहमद को हस्तनिर्मित कालीन के लिए वाराणसी से। और शिल्प गुरु अवार्ड 2024 से मोहम्मद दिलशाद को काश्तकारी शिल्प के लिए, जो सहारनपुर का जो शीशम में नक्काशी की जाती है उस शिल्प के लिए डॉक्टर मतलब श्री मोहम्मद दिलशाद को। इनके नाम आप ध्यान रखिएगा, कल्चर से एसोसिएटेड अवार्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं। पद्म अलंकरण ये हम वैसे नेशनल इंटरनेशनल में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश संबंधी अवार्डीज अलग से देख लेते हैं। जैसे पद्म विभूषण सुश्री एन राजम को ये दिया गया है कला क्षेत्र से, उत्तर प्रदेश राज्य से, ठीक है। पद्म पुरस्कार में जो है 11 पुरस्कार ये मतलब ये उत्तर प्रदेश के अवार्डीज हैं, जिनमें एक पद्म विभूषण के अवार्डीज हैं और 10 पद्मश्री के हैं। तो उत्तर प्रदेश से 10 पद्मश्री जो हैं, इनके नाम भी देख लीजिए आप, ये भी कई बार एग्जाम में आ जाता है। पद्मश्री अनिल कुमार रस्तोगी उत्तर प्रदेश से कला के क्षेत्र से। श्री चिरंजी लाल यादव उत्तर प्रदेश से कला के क्षेत्र से। अशोक कुमार सिंह विज्ञान इंजीनियरिंग। श्री बुद्ध रश्मि मणि पुरातत्व के क्षेत्र से। केवल राम ठकराल दवा के क्षेत्र से। श्री श्याम सुंदर दवा के क्षेत्र से। श्री राजेंद्र प्रसाद दवा क्षेत्र से मेडिसिन। प्रवीण कुमार ये उत्तर प्रदेश खेल क्षेत्र से। सुश्री मंगला कपूर साहित्य और शिक्षा उत्तर प्रदेश। रघुपत सिंह मरणोपरांत कृषि क्षेत्र से। पद्म विभूषण आपको बताइए आर्ट के क्षेत्र से। डेट्स थीम में 76वां उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस 2017 से उत्तर प्रदेश राज्य दिवस मनाया जा रहा है। इस बार की थीम है विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश। विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश, ये थीम ये रट लीजिएगा, मेरे हिसाब से एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है, ठीक है। पहली बार हमने कब इसको सेलिब्रेट किया था? 14 जनवरी 2018 को इसको मनाया गया था पहली बार, 76वां उत्तर प्रदेश फाउंडेशन डे। लाल बहादुर शास्त्री जी की 60वीं पुण्यतिथि मनाई गई थी। इनका जन्म मुगल सराय में हुआ था, जिसको पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर के नाम से जानते हैं। इनका निधन ताशकंद में हुआ था, उज्बेकिस्तान में। स्कीम्स कैंपेन के बारे में देखें तो एक जिला एक व्यंजन स्कीम आई है। अभी तक एक जिला एक उत्पाद स्कीम थी, जो अभी तक आपको याद करनी पड़ रही है, ठीक है। वन डिस्ट्रिक्ट वन क्विजीन स्कीम ये लॉन्च की गई है। किसने लॉन्च की? एग्जाम में आ सकता है। लखनऊ में लॉन्च किया गया था, अमित शाह की मौजूदगी में योगी आदित्यनाथ जी ने इसको जारी किया था। तो अब ये लिस्ट भी आपको रटनी पड़ सकती है। 75 जिले 75 क्विजीन। अभी इसकी लिस्ट वगैरह हम लोग अलग से आपको दे देंगे। 75 की लिस्ट मैंने यहाँ पर नहीं डाला है, लेकिन अलग से पेड ग्रुप में या फिर फ्री ग्रुप में भी ये मिल जाएगा जैसे लिस्ट प्रिपेयर हो जाती है। स्पोर्ट्स करंट अफेयर पर आ जाएंगे। 72वां राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया था, इस वजह से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये कहाँ पे हुआ? प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में हुआ। वाराणसी के सिगरा स्थित डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया था 4 से 11 जनवरी को। आयोजक इसका वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। मैस्कॉट इसका था नंदी बैल और नीरा यानी गंगा डॉल्फिन। तो 2 इसके मैस्कॉट थे, नंदी बैल और नीरा डॉल्फिन, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। इसमें परिणाम भी देख लेते हैं। वैसे तो परिणाम से ज़्यादा क्वेश्चन एक्सपेक्टेड नहीं है। भारतीय रेलवे इंडियन रेलवेज की पुरुष टीम यहाँ पे विजेता थी, स्वर्ण मिला। उपविजेता केरल की टीम। और महिला वर्ग में केरल की टीम विजेता रही थी और जो है उपविजेता भारतीय रेलवे। तीसरा स्थान मेरे हिसाब से ज़्यादा जरूरी नहीं रहेगा। पूर्वी क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय बास्केटबॉल महिला प्रतियोगिता, इसमें विजेता रहे थे हेमचंद्र यादव विश्वविद्यालय दुर्ग। उपविजेता कोलकाता यूनिवर्सिटी। और प्रतिभाग किसने किया था? नागालैंड विश्वविद्यालय सहित अनेक टीमों ने यहाँ पे भाग लिया था। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ भाई? जो बास्केटबॉल टूर्नामेंट हुआ था दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी में। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी में ये हुआ था। तो 2 ये इवेंट स्पोर्ट्स के जरूरी है, ये एक वॉलीबॉल वाला और जो है ये आपका बास्केटबॉल वाला। वॉलीबॉल वाला वाराणसी में और बास्केटबॉल वाला गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश रीजनल एआई इम्पैक्ट समिट। अब समिट कॉन्फ्रेंसेस वाले सेक्शन पे हम लोग आ चुके हैं। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी में ये हुआ था। उत्तर प्रदेश रीजनल एआई इम्पैक्ट समिट 2026 से हुआ था। उत्तर प्रदेश एआई मिशन की घोषणा इसमें की गई थी। इस सम्मेलन में सेंटर फॉर ई गवर्नेंस और नैसकॉम ने युवाओं को उभरती तकनीकों में प्रशिक्षण दिलाने के लिए एक समझौता किया था। ये बहुत ज़्यादा जरूरी समझौता नहीं, तो इस वजह से हमने इसको समिट में कवर कर लिया है, एग्रीमेंट सेक्शन में सेपरेटली नहीं कराया है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश एआई मिशन यहाँ पे अनाउंस किया गया था और सेंटर फॉर ई गवर्नेंस और नैसकॉम ने यहाँ पर उत्तर प्रदेश के युवाओं को इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज खासकर एआई वगैरह में ट्रेनिंग देने के लिए समझौता किया है।
आगे उत्तर प्रदेश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई हेल्थ इनोवेशन कॉन्फ्रेंस, ये ऊपर जो कॉन्फ्रेंस हुआ एआई इम्पैक्ट समिट, इसी के भाग के रूप में ये हुआ था, मतलब इन्हीं दिनों सेम वेन्यू पर लखनऊ में उत्तर प्रदेश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्थ इनोवेशन कॉन्फ्रेंस ये लखनऊ में हुआ था। ठीक है, फिर 86वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन ये लखनऊ में हुआ था। ये 86वां एडिशन था। इसका उद्घाटन किया यहाँ की जो है कह सकते हैं गवर्नर आनंदीबेन पटेल जी ने। लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, उद्घाटन सत्र को संबोधित किया था। यहाँ पर क्या क्या चीज़ डिस्कस हुई थी ये भी एक बार देख लीजिए, कई बार ये भी डिटेल में कुछ सवाल आ जाते हैं। तो लेवरेजिंग टेक्नोलॉजीज फॉर ट्रांसपेरेंट एफिशिएंट सिटीजन सेंट्रिक लेजिस्लेटिव प्रोसेस, कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर लेजिस्लेटर्स, अकाउंटेबिलिटी ऑफ लेजिस्लेचर टुवर्ड्स पब्लिक। इंडिया फूड एक्सपो 2026 लखनऊ में हुआ था, ये भी जरूरी है। इसका उद्घाटन किया था हमारे जो है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी ने। ठीक है, ये है फूड एक्सपो। उसके बाद यूपी हेल्थ टेक कनक्लेव, हेल्थ टेक कनक्लेव भी लखनऊ में हुआ था। तो ये लगभग सारे जो इवेंट्स है लखनऊ के हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम जी ने इसको इनॉग्रेट किया था, ये लॉन्च किया था। हेल्थ टेक कनक्लेव 1.0 मतलब पहला एडिशन है, आगे भी इसके एडिशन आते रहेंगे। इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि यहाँ पर IMRAS यानी कि इंटीग्रेटेड मेडिकल रिसर्च एप्लीकेशन सिस्टम जो है ये सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया था। इससे क्या होगा कि ये एक एडवांस इंटीग्रेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ये डेवलप किया गया बेसिकली रिसर्च रिलेटेड टू क्लिनिकल ट्रायल्स, फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस। क्लिनिकल ट्रायल, फार्मास्यूटिकल्स, मेडिकल डिवाइस से जुड़े रिसर्च को आसान बनाने के लिए, स्ट्रीमलाइन करने के लिए इसको डेवलप किया गया है। आगे है इंडस फूड। इंडस फूड 2026 ये लखनऊ में नहीं हुआ, ये ग्रेटर नोएडा में हुआ था। ये इंडिया एक्सपो मार्ट में हुआ था। 8 से 10 जनवरी को ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा 9वें संस्करण को लॉन्च किया गया था, इंडस फूड। इसका उद्घाटन केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान जी ने किया था। ये एशिया का प्रमुख खाद्य और पेय व्यापार मेला होता है। ठीक है, एशिया का मतलब एक अच्छा इसका रीजनल इम्पैक्ट है। ठीक है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा एकीकृत खाद्य और पेय मेला भी माना जाता है। अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है और सबसे बड़ा यहाँ पे मेला लगाया गया था इस बार। आगे बढ़ते हैं लोकल मेला त्यौहार में। तो सिद्धार्थ नगर फेस्टिवल 2026 से मनाया गया था 28 जनवरी से 1 फेब तक BSA ग्राउंड में आयोजित किया गया था। 5 दिवसीय महोत्सव का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने किया था। ठीक है, सिद्धार्थ नगर में कई सारी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया था। गोरखपुर महोत्सव गोरखपुर में मनाया गया था चंपा देवी पार्क में। इसका उद्घाटन किसने किया था? पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह जी ने। इसमें गोरखपुर रत्न अवार्ड अनाउंस किए गए थे बेसिकली। ठीक है, तो गोरखपुर रत्न के अवार्डीज हैं, इनको आप देख सकते हैं। शिवम यादव स्पोर्ट्स में, अनन्या यादव स्पोर्ट्स में, नीतीश सिंह स्पोर्ट्स में, प्रोफेसर शरद मिश्रा साइंस में, अविनाश कुमार मौर्य एग्रीकल्चर से और आशीष श्रीवास्तव सोशल वर्क से एसोसिएटेड ये अवार्डी थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रैंक्स रिपोर्ट्स में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ये एक कह सकते हैं सर्वे आया था, कस्टमर सेटिस्फैक्शन सर्वे। और इसमें बरेली हवाई अड्डे ने शानदार प्रदर्शन करते हुए उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया और राष्ट्रीय स्तर के हवाई अड्डों की रैंकिंग में 7वां स्थान प्राप्त किया, 7th रैंक ऑल इंडिया लेवल पे। ठीक है, और अयोध्या एयरपोर्ट 10वें स्थान पर है और शीर्ष 10 में इस हवाई अड्डे ने जगह बनाई। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेफ्टी इंडेक्स इन नंबियों का काफी चर्चा में रहा था। नंबियो इंडेक्स में 14 भारतीय शहरों को शामिल किया था। उत्तर प्रदेश के नोएडा को रैंक मिली थी 13th। ठीक है, इंटरनेशनली तो काफ़ी अच्छी रैंक नहीं थी भारतीय शहरों की। नोएडा की रैंक 234वीं पूरे वर्ल्ड के लिहाज से, लेकिन इंडिया के लिहाज से 13वीं रैंक पर नोएडा था। स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग ये डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड ने जारी की थी। तो इसमें उत्तर प्रदेश को टॉप परफॉर्मर स्टेट की कैटेगरी में रखा गया था। टॉप परफॉर्मर स्टेट की कैटेगरी में रखा गया था। ठीक है, पंजाब, कर्नाटक, तमिलनाडु के साथ टॉप परफॉर्मर। ये हमने डिस्कस भी कराया होगा आपको नेशनल इंटरनेशनल वाले सेक्शन में, करंट अफेयर सेक्शन में। निर्यात तत्परता सूचकांक की नीति आयोग का, इसको तो आप स्टार मार्क कर ही लीजिए। मैंने आपको नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर के वीडियो में बताया कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ भी आप इसको मार्क करके रख लीजिए, एग्जाम में आ सकता है बिल्कुल। आगे आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए उत्तर प्रदेश में जरूरी है। कोई भी एग्जाम आप उत्तर प्रदेश में दें, कुछ बातें इसमें ध्यान रखिएगा। जैसे ये जो हाईलाइटेड पार्ट है कि निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में बड़े राज्यों की कैटेगरी में उत्तर प्रदेश को रखा गया है। लार्ज स्टेट्स में उत्तर प्रदेश का स्कोर ये कितना है? 62.09 है आउट ऑफ 100। उत्तर प्रदेश को चौथा स्थान मिला है। ठीक है, राज्यों की रैंकिंग में, बड़े राज्यों की रैंकिंग में। और इसको
किस कैटेगरी में रखा गया है, किस कैटेगरी के राज्य में? लीडर स्टेट की कैटेगरी में। लीडर स्टेट की कैटेगरी में उत्तर प्रदेश को रखा गया है। ओवरऑल चौथा स्थान है इसका, 62.09 स्कोर है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। तो और कुछ आप भले ही याद रखें या ना रखें इसमें उत्तर प्रदेश के बारे में, ये बात ध्यान रखिएगा। ये एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 में, इंडेक्स 2024 ही कहलाएगा, भले ही 2026 और 27 के एग्जाम्स के लिए जरूरी है। ठीक है, ये पार्ट जरूर ध्यान रखिएगा। आगे है केंद्र सरकार की डीरेगुलेशन 1.0 की रिपोर्ट आई है कि किन किन स्टेट्स ने डीरेगुलेशन में अच्छा काम किया। डीरेगुलेशन मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करना था। उत्तर प्रदेश ने 23 प्रायोरिटी बिजनेस रिफॉर्म्स जो है उसको इम्प्लीमेंट किया है पूरी तरीके से। इसमें मेजर चेंजेस लैंड, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, लेबर लॉस और डिजिटल परमिट्स इंट्रोड्यूस करके उत्तर प्रदेश ने ये बिजनेस रिफॉर्म्स किए हैं। तो इस वजह से उत्तर प्रदेश ने जो है डीरेगुलेशन रिपोर्ट में देश भर में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है डीरेगुलेशन करने के मामले में। ठीक है, एमसीक्यू सेक्शन पे आप लोग आ चुके हैं। यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 की पूरी तैयारी आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कंप्लीट टेलीग्राम पेड ग्रुप से कर सकते हैं। वन स्टॉप डेस्टिनेशन के फॉर्म में कंप्लीट स्टडी मटेरियल रिवाइज और अपडेटेड के साथ, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स के साथ, टेस्ट सीरीज और पेड क्विज और कंप्लीट सपोर्ट के साथ आपको तैयारी करा दी जाएगी। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे इन गिवन नंबर्स में से किसी भी एक पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके अधिक जानकारी इसके बारे में प्राप्त कर सकते हैं। आप इसको ज्वाइन करिए, पूरी तैयारी आपको एक ही बैच से ज्वाइन करने से हो जाएगी। पहला प्रश्न है हमारा कि भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में उत्तर प्रदेश घरेलू पर्यटन के लिए भारत का सबसे अधिक भ्रमण किया जाने वाला राज्य बन गया। तो क्या ये इनकरेक्ट है? नहीं, ये सही कथन है, तो पहला करेक्ट है। सेकंड है कि जो है 21 जनवरी को एक नोटिफिकेशन निकाला था उत्तर प्रदेश सरकार ने, इसमें कहा गया कि गवर्नर का ऑफिशियल रेजिडेंस, जिसे अभी तक राजभवन के नाम से जाना जाता था उत्तर प्रदेश में, अब ये जन भवन के नाम से जाना जाएगा। इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये सही है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? 1 in 2 बोथ करेक्ट। 1 in 2 बोथ करेक्ट, सी सही है। 2025 तक उत्तर प्रदेश डोमेस्टिक टूरिस्ट अराइवल्स के मामले में फर्स्ट पर स्टेट्स में से, और फॉरेन टूरिस्ट अराइवल्स के मामले में फोर्थ पर है। निम्नलिखित में से किसने उत्तर प्रदेश के नोएडा में राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांग जन सशक्तिकरण संस्थान क्षेत्रीय केंद्र में क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर का उद्घाटन किया था? तो क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है नोएडा में, क्योंकि वहीं पर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट फॉर पर्सन्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज वहां पे स्थित है, रीजनल सेंटर। इसका उद्घाटन किया था डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी ने। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी ने, सी यहाँ पे सही है। जनवरी 2026 में निम्नलिखित में से किस शहर को स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के तहत उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप सिटी घोषित किया गया था? आसान भाषा में आप ये समझिए कि ये ऐसा शहर बन गया है उत्तर प्रदेश का जहां पर कोई भी फ्रेश वेस्ट जनरेट नहीं हो रहा है, क्योंकि जितना भी सॉलिड वेस्ट उपजता है डेली उसका साइंटिफिक प्रोसेसिंग हो रही है, ऐसा क्लेम किया जा रहा है। लखनऊ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ये क्लेम करता है। हमारा आंसर सही हो जाएगा बी, लखनऊ। मतलब जितना भी अपशिष्ट यहाँ पर सॉलिड वाला निकलता है उसका पूरी तरीके से साइंटिफिक निपटारा हो रहा है। गलत कथन का चयन करना है इसमें हमको। पहला कथन यहाँ पे है कि उत्तर प्रदेश राज्य में 75 जिलों में सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार और औद्योगिक क्षेत्र कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। इसका उद्देश्य 50 से 100 एकड़ पर प्लग एंड प्ले मॉडल के साथ एकीकृत औद्योगिक क्लस्टर विकसित करना। अच्छा, प्लग एंड प्ले कुछ लोग पूछे कमेंट में क्या मतलब है। प्लग एंड प्ले मॉडल का मतलब है कि सिर्फ जमीन नहीं सरकार देगी उद्योग लगाने के लिए, बाकायदा जो भी इंडस्ट्री के लिए रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जिन जिन स्ट्रक्चर्स की, बिजली की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, है ना, कई जगह पर जो है अगर वैसा चीज़ बननी है आईटी से एसोसिएटेड तो वाईफाई के टावर्स वगैरह भी लगा के दिए जाते हैं। तो प्लग एंड प्ले का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दे करके उद्योग को जगह दी जाती है। ठीक है, तो ये है कुल मिला करके। पार्किंग स्पेस होगा, कई सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ होती है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल रीजन डेवलपमेंट प्रोग्राम ये शुरू किया जाएगा। अभी हमारे पास ये न्यूज़ है कि सभी 75 जिलों में इसको जारी करेंगे। जब डिटेल्ड नोटिफिकेशन इसका आएगा तो और भी डिटेल हमको पता चलेंगी। अभी के लिए ध्यान रखिएगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार और औद्योगिक क्षेत्र कार्यक्रम का मोटा मोटा उद्देश्य क्या है कि 50 से 100 एकड़ भूमि उद्योग के विकास के लिए जारी की जाएगी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। ठीक है, 9 जनवरी 2026 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में राज्य के पहले अत्याधुनिक ई बस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का उद्घाटन किया था। यह भी सही है। ठीक है, सरोजनी नगर में ई बस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यहाँ पर शुरू किया गया। अशोक लीलैंड का अत्याधुनिक ईवी निर्माण संयंत्र शुरू किया गया है। ठीक है, लॉन्च किया गया है डिफेंस मिनिस्टर जी के द्वारा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी, क्योंकि दोनों ही सही कथन है और तो इसमें गलत पूछा है, गलत दोनों है नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार ने नोटिफिकेशन निकाला था कि संपत्ति पंजीकरण के लिए आधार बेस्ड जो ऑथेंटिफिकेशन है
वो जरूरी मतलब अनिवार्य कर दिया, कंपलसरी, इसके बिना आप रजिस्ट्री नहीं करा सकते हैं। पहले भी ये किया था लेकिन कई बार इससे छूट मिल जाती थी कई जगहों पर, लेकिन अब आधार से ही जो है ऑथेंटिफिकेशन होगा, फिंगरप्रिंट से, अदरवाइज आप रजिस्ट्री नहीं करा पाएंगे। तो ये कब से ये लागू कर दिया गया? 1 फरवरी 2026 से इसको लागू कर दिया गया स्ट्रिक्टली। सी यहाँ पे सही है। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्य स्तरीय ब्रेल पुस्तकालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही? पहला है, इस पुस्तकालय का उद्घाटन 4 जनवरी 2026 को ब्रेल लिपि के आविष्कारक लुई ब्रेल की जयंती पर लखनऊ स्थित डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में किया गया था, जिसको DSMNRU के नाम से जानते हैं। ये सही कथन है। सेकंड है, इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री जी ने किया। ये नहीं है, मुख्यमंत्री जी नहीं आए थे उद्घाटन करने, प्रोफेसर संजय सिंह वाइस चांसलर हैं इस यूनिवर्सिटी के, उन्होंने किया है। ब्रेल लाइब्रेरी ये कहाँ पे? स्वामी विवेकानंद केंद्रीय पुस्तकालय की पहली मंजिल पे बनाई गई है। तो ये सही, हमारा आंसर सही हो जाएगा इसमें 1 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली, सी। आगे प्रश्न है कि जनवरी 2026 में उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भारत के पहले सरकारी अस्पताल आधारित AI क्लिनिक का उद्घाटन किया गया है? तो इसका उद्घाटन ग्रेटर नोएडा में किया गया था। बी, इंडिया फर्स्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल बेस्ड AI क्लिनिक ग्रेटर नोएडा में। इसमें बेसिकली क्या होगा कि AI का इस्तेमाल किस में करेंगे? जेनेटिक स्क्रीनिंग में, जिससे ब्लड टेस्ट, स्कैन, क्लिनिकल डेटा को जो है AI में डाल करके अच्छा क्या डायग्नोसिस हो सकता है और क्या ट्रीटमेंट उसके लिए हो सकता है, वो सजेशन प्राप्त किया जाएगा डॉक्टर्स के द्वारा। भारत के पहले लेग्ड मोबाइल मैनिपुलेटर के बारे में कौन सा कथन सही है? तो पहला है कि IIT कानपुर के लोगों ने डेवलप किया 4 लेग्ड कोलैबोरेटिव रोबोटिक प्लेटफॉर्म, इसको स्कॉर्प कहा जा रहा है। ठीक है, 4 लेग्ड कोलैबोरेटिव रोबोटिक प्लेटफॉर्म इसको कह रहे हैं। ये सही ये है कि ये इंडिया का पहला लेग्ड मोबाइल मैनिपुलेटर है, स्टेट ऑफ आर्ट रोबो है, जिसमें 4 लेग वाले प्लेटफॉर्म या रोबोडॉग की मोबिलिटी है, और रोबोटिक आर्म यानी कि मानव का जो हाथ है जो अच्छे से काम करता है, उसकी भी इसमें खासियत है। ठीक है, तो रोबोडॉग जिसका हाथ भी काम करते हैं, हाथ के तरीके भी काम हो सकता है, वैसा रोबो ये बनाया गया है। सही, और इसको डेवलप किया है कि इंडियन स्टार्टअप जिसका नाम है एक्सटेरा रोबोटिक्स। एक्सटेरा रोबोटिक्स ने IIT कानपुर के साथ सहयोग में इसको डेवलप किया है। सही, हमारा आंसर इसमें सही हो जाएगा। सभी कथन सही है, सभी कथन यहाँ पे सही है, डी। 21 जनवरी 2026 को निम्नलिखित में से किस शहर को स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप सिटी घोषित किया गया है? हम बता चुके हैं, लखनऊ को घोषित किया गया है। डी यहाँ पे सही है, डी। भारत के पहले पायलट AI सक्षम विश्वविद्यालय प्रोजेक्ट के लिए राज्य के किस संस्थान को चुना गया? इंडिया फर्स्ट पायलट AI इनेबल्ड यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट ये लगाया जाए, मतलब ये पायलट तौर पर प्रयोग इसका किया जा रहा है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ में। मेरठ में इसमें कौन कौन से संस्थानों का सहयोग है? जैसे मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, गूगल क्लाउड का और CCSU का, यानी चौधरी चरण सिंह जो है स्टेट चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, इंडिया फर्स्ट पायलट AI इनेबल्ड यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट। आगे है, इसमें सही कथन का चयन करना है, कौन सा कथन यहाँ पे करेक्ट है? तो पहला है कि ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति नियम 2025 प्रभावी हो चुके हैं, इन्वेस्ट यूपी को नोडल एजेंसी बनाया गया है। तो मतलब ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी कौन होगी? जो है इन्वेस्ट यूपी, इन्वेस्ट यूपी, ये सही। इसके बाद है कि जनवरी 2026 में उत्तर प्रदेश सरकार ने वाराणसी जिले के कबीर चौरा स्थित शिव प्रसाद गुप्त मंडलीय जिला चिकित्सालय में 500 बिस्तर वाले अत्याधुनिक सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के निर्माण को मंजूर कर दिया है। तो वाराणसी में बनेगा ये। सही, हमारा आंसर सही हो जाएगा सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट, 1 and 2 बोथ करेक्ट, सी। आगे, भारत का पहला समर्पित ग्लास म्यूजियम उत्तर प्रदेश के किस शहर में विकसित किया जा रहा है? तो पहला ग्लास म्यूजियम में बनाया जा रहा है फिरोजाबाद में। बी यहाँ पे सही है। ग्लास सिटी के नाम से फिरोजाबाद को जाना ही जाता है, सुहाग नगरी बोलते हैं, तो यहाँ पर जो है ये बनेगा ग्लास म्यूजियम। आगे, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में पटना पक्षी विहार को आधिकारिक तौर पर रामसर साइट 11th घोषित किया गया? उत्तर प्रदेश राज्य की 11वीं रामसर साइट ही घोषित हुई है। पटना पक्षी कह सकते हैं सेंचुरी, पटना पक्षी विहार, कहाँ पे? एटा में है, एटा में। ए यहाँ पे सही है। तो भारत में हो गए हैं एटा को मिला करके 97, जब तक इसको पटना पक्षी विहार घोषित किया गया था 97 रामसर साइट देश की हो चुकी हैं, 11 उत्तर प्रदेश में। और पटना बर्ड सेंचुरी के बारे में बात करें तो स्टेट स्मॉलेस्ट बर्ड सेंचुरी भी है।
आगे है निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर एएम ग्रीन ग्रुप द्वारा भारत का सबसे बड़ा और अत्याधुनिक एआई डेटा सेंटर स्टैब्लिश किया जाएगा? तो एआई डेटा सेंटर स्टैब्लिश किया जाएगा ग्रेटर नोएडा में। ग्रेटर नोएडा में, डी यहाँ पे सही है। तो इन्वेस्ट यूपी और ये एएम ग्रीन ग्रुप के साथ यहाँ पर समझौता किया गया था। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो दावोस में हुआ था मीटिंग में, उसमें ये किया गया। अब ये बहुत लॉन्ग टर्म का एग्रीमेंट है, जैसे इसका पहला फेज 2028 से शुरू होगा, तो देखते हैं ये कब अस्तित्व में आता है, लेकिन ये पता होना चाहिए आपको कि कहाँ पे अनाउंस किया गया था। आगे प्रश्न है, जनवरी 2026 में फुजियामा पावर सिस्टम्स लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर अपनी 1 गीगावाट क्षमता वाली सौर सेल निर्माण सुविधा चालू करने की घोषणा की? तो आप नाम से जान रहे हैं कि एक विदेशी कंपनी है, ठीक है। फुजियामा पावर सिस्टम्स लिमिटेड ये अपना 1 गीगावाट का सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाएंगे दादरी में। दादरी में, ए दादरी। दादरी ये किस जिले का पार्ट है? गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है। फिर आगे डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बारे में कौन सा कथन यहाँ पे रॉन्ग है? कौन सा कथन रॉन्ग है? इसमें कह रहे हैं कि उन्नाव जिले में नए डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की आधिकारिक मंजूरी दे दी गई है। तो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में अब उन्नाव में भी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग शुरू होगी, ये सही। फिर है कि कॉरिडोर 230 हेक्टेयर में विकसित करेंगे। इसका उद्देश्य उन्नाव में डिफेंस इक्विपमेंट्स जैसे ड्रोन्स, मशीन गन, बुलेट प्रूफ जैकेट्स वगैरह बनाना, ये सही। तो कोई भी यहाँ पे गलत कथन नहीं है, तीनों ही कथन यहाँ पे सही है। उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल कह सकते हैं डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का भाग अब उन्नाव भी बनेगा कानपुर के साथ। 17 जनवरी 2026 को मुख्य न्यायाधीश जो हमारे सूर्यकांत जी हैं प्रेजेंटली, चंदौली जिले में 6 एकीकृत न्यायालय परिसरों की आधारशिला इन्होंने रखी थी। तो चंदौली जिले के अलावा किन जिलों में स्थापित किए जाएंगे ये इंटीग्रेटेड कोर्ट्स? तो ये महोबा, अमेठी, हाथरस, शामली और औरैया में इंटीग्रेटेड कोर्ट्स से बनेंगे। ए यहाँ पे सही है, ए। फिर आगे प्राथमिक उत्तर भारत और इसके सिक्के, अर्ली नॉर्थ इंडिया एंड इट्स कॉइनेज, इस किताब के बारे में क्या सही है? कि योगी आदित्यनाथ जी ने इसको विमोचित किया था, इसको लॉन्च किया था, रिलीज किया था इस बुक को लखनऊ से 8 जनवरी को, ये सही। हिंदुजा पब्लिकेशन ने छापी है, सही। इसके लेखक कौन है? ये न्यूमिस्मेटिस्ट या मुद्रा शास्त्री डॉक्टर देवेंद्र हांडा द्वारा लिखित है। उसमें सिक्कों के बारे में बताया गया है, बेसिकली उत्तर भारत के सिक्कों के बारे में। तो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है तो करेक्ट सभी हैं, ठीक है। डी यहाँ पे सही है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माघ मेला 2026 में श्रद्धालुओं को डिजिटल सहायता, सुरक्षा और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए माघ मेला सेवा ऐप किसने लॉन्च किया था? तो माघ मेला सेवा ऐप लॉन्च किया था यहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी ने, सी यहाँ पे सही है, योगी आदित्यनाथ जी, सी। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला फरवरी 2026 में कोर्ट की कार्रवाई में एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाला राज्य का पहला जिला बना था? तो ये संभल में ऐसा हुआ था, संभल में। अब हर चीज में एआई का यूज ये कर रहे हैं, ठीक है, तो लेकिन अभी स्कोप बहुत लिमिटेड है, आपको पता ही है। एआई टूल्स का बेसिकली हम लोग बस यूज कर लेते हैं, ठीक है, डेटा को जल्दी जो है प्रोसेस करने के लिए। ये संभल में प्रयोग किया गया था, बी संभल में। आगे मासिक न्यूज़लेटर पंचायतों की प्रगति गाथा के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सही है? ठीक है, तो पहला उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने पंचायती राज डिपार्टमेंट के मंथली न्यूज़लेटर जारी किया था, पंचायतों की प्रगति गाथा, ये सही, पहला सही। दूसरा है कि इसका उद्देश्य ग्राम पंचायतों में सकारात्मक विकास, नवाचारों, आत्मनिर्भर गांवों की कहानियों को साझा करना है कि कौन कौन सी ग्राम पंचायत कौन कौन से इनोवेशन अपना रही है और क्या क्या उनके अचीवमेंट्स हैं। तो सही 1 and 2 बोथ करेक्ट है। अब देखिए कई बार क्या होता है कि अब ये पंचायतों की प्रगति गाथा ये नया है, नया करंट अफेयर तो हो सकता है ना पूछे, हो सकता है 1.5 साल बाद जो है 2 साल बाद 2.5 साल बाद कोई एग्जाम हो उसमें आ सकता है ना। तो कई बार इस तरीके से आयोग भी करता है। आगे है अटल टावर के बारे में कौन सा कथन सही है? अटल टावर, तो पहला है कि ये जो है अटल टावर ये सैदान गली नगर पंचायत अमरोहा डिस्ट्रिक्ट में लगाया है। डिस्ट्रिक्ट नाम आप ध्यान रखिए, नगर पंचायत वगैरह तो नहीं पूछते हैं। अटल टावर ही लगाया गया है अमरोहा में, अमरोहा। फिर है कि इसकी ऊंचाई 110 फीट है और ये मुरादाबाद मंडल का सबसे ऊंचा घंटाघर और बहुउद्देशीय भवन बनाए, सही। उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा टावर है क्या? नहीं, ये सेकंड लॉन्गेस्ट है, मतलब सेकंड टॉलेस्ट टावर है। ये जो है स्टेट ऑफ आर्ट सर्विलांस सेंटर के रूप में भी काम आएगा, ये भी सही। हमारा आंसर सही हो जाएगा, इसमें करेक्ट स्टेटमेंट है 1 to 4, 1 to 4। थर्ड इनकरेक्ट है। उत्तर प्रदेश का जो टॉलेस्ट टावर है ये कहाँ पे स्थित है? लखनऊ में। 140 फीट का टावर सबसे ऊंचा ये लखनऊ में स्थित है, ना कि अमरोहा में। आगे है निम्नलिखित में से किस जिले में पूर्वांचल का पहला यार्न या धागा प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किया जाएगा? ये स्थापित किया जाएगा मिर्जापुर में, मिर्जापुर में, टी। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की पहली एजुकेशन टाउनशिप विकसित करने की घोषणा की है, इसके संदर्भ में क्या सही है?
एजुकेशन टाउनशिप सेटअप की जाएगी 4 सिटीज में, लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर और वाराणसी में। ये शहरों का नाम ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सही। और इस टाउनशिप में केवल विद्यालय स्तर की शिक्षा दी जाएगी। इनकरेक्ट। इसमें हायर एजुकेशन और कह सकते हैं स्किल डेवलपमेंट भी सिखाया जाएगा। इसका उद्देश्य शिक्षा के साथ साथ कौशल विकास और रोजगार के अवसरों को बढ़ाना उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए। सही। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 1 एंड 3 करेक्ट। 1 एंड 3 करेक्ट। सी यहाँ पे सही है। सी। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफटॉप सोलर अपनाने में वाराणसी उत्तर प्रदेश में सबसे पहले स्थान पर है। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली में सबसे ज्यादा इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर लिए लखनऊ ने। लखनऊ का नाम ध्यान रखिएगा। उसके बाद है कि केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा विकसित भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल पोत को हरी झंडी दिखाई थी। यानी कि इंडिया फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल वाराणसी से। ये सही। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि प्रधानमंत्री जी ने खादी फॉर नेशन इनिशिएटिव के तहत उत्तर प्रदेश का पहला खादी प्लाजा ये जो है इनॉग्रेट किया, मतलब ये जो है इनॉग्रेट किया था लखनऊ में। ये रॉन्ग है, वाराणसी में किया था मोदी जी ने। हमारा आंसर सही हो जाएगा इसमें 1 एंड 3 ओनली इनकरेक्ट है। सेकंड वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है। प्रधानमंत्री जी ने खादी फॉर नेशन इनिशिएटिव के तहत उत्तर प्रदेश का पहला खादी प्लाजा जो है इनॉग्रेट किया था वाराणसी में।